सारा देश मर जो, अडानी और अडवाणी बचना चाहिए। अच्छा। सरकार के तो यह इच्छा है। इतने किसानों के सादत जाली, शर्म तो नामदीन। केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है, किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता, भारत सरकार तय करती है। किसान तो ये कह रहा है जो कीमत तुम तय कर रहे हो, हम नहीं तय कर रहे, जो तुम तय कर रहे हो उसी की गारंटी दे दो, वो तो मिल जाए। आज भी गम बूटर जो ऑस्ट्रेलिया का और यूरोप का किसान है ना, हेलीकॉप्टर से छिड़काव करन जावे, उसकी बात छोड़ दूं, हमारा टूटे साइकिल नहीं होती 4 बजे जाटे में पानी का जो उसरा आ जाए, तो किसान की क्या हालत होती है, ये सरकार इस बात को महसूस नहीं कर रही। 80-80 साल के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार तारीख पे तारीख, और अब कल से तो कह दिया तारीख भी नहीं देगी। जबान के कतई पक्के नहीं है, 100% कच्चे हैं। जबान तो प्रधानमंत्री की जबान तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री की बात ने की हुई, जब बात फिर जाए तो बातें आगे कैसे बढ़ेंगी। आम आदमी की सरकार तो है दिल्ली में। अच्छा। और भाई केंद्र में तो खास आदमी की सरकार है। खास आदमी है की, और वो खास आदमी वो तो बता दिए, दो ही हैं। दो ही हैं। हाँ, ऊ भी दो, रू भी दो। अच्छा। समझ ले बात में। दोनों दो, हम दो, हमारे दो हैं। दो हम, दो हमारे। अच्छा। सारे बहन भाइया ने, चाचे तवा ने, लोग लुगाइया ने, यार भाई लेना हाथ जोड़ कर राम राम थाम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन की हर खबर थर ते दिखाई है और आज फिलहाल फिर ते टिकरी बॉर्डर पे हैं। और उरे हमने टिकरी बॉर्डर के अलग अलग लंगर भी देखे होंगे, अलग अलग तरीके से लोग जो किसाना की सेवा करने पूछे हैं, वो सारी तस्वीर थर ते दिखाई हैं। और आज आम आदमी पार्टी ते राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। लगातार शुरू वाले दिन तय केले किसानों में बांटे हैं और मास्क बांटे हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम जी, राम राम। केले का लंगर आप लगाओ हो, अलग अलग तरीके के लंगर लगातार टिकरी बॉर्डर पे या और बॉर्डर पे चल रहे हैं। केले का प्लान किस तरह बना है, एक तो ये बता दो। देखिए, केजरीवाल जी एक सेवादार के रूप के अंदर पहले दिन से किसानों के साथ लगे हुए हैं जी। जब ये 3 काले अध्यादेश आए थे, मतलब आप भी काले मानो हो? 100% काले। अच्छा। जब 3 काले अध्यादेश आए थे तो वहीं से विरोध करना शुरू किया था। फिर संसद में बिल लेकर आए। बिल का संसद में हमने जबरदस्त विरोध किया, परंतु बीजेपी की सरकार ने राज्यसभा में गैर कानूनी तरीके से बिना वोटिंग कराए इस कानून को पारित किया, ध्वनिमत से पारित किया। जबकि देश का कानून ये है कि कोई भी अगर बिल पास कराना है, कोई भी देश का कानून बनना है और एक सांसद भी वोटिंग की डिमांड करता है तो उस पर वोट होनी चाहिए। इन्होंने ज़बरदस्ती पास किया, पूरा विरोध के बाद पास किया। सारे देश में इसका विरोध हुआ। अब लगातार 2 महीने हो गए कड़कड़ाके की ठंड में। 80-80 साल के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार तारीख पे तारीख, और अब कल से तो कह दिया तारीख भी नहीं देंगे। तारीख भी बंद होगी। तारीख भी बंद होगी। हल कोई निकाला नहीं, न्याय मिला नहीं, कानून जो वापस होने चाहिए था वो वापस हुआ नहीं है। तो सरकार को अहंकार छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी सेवा में लगी हुई है, ये देश का अन्नदाता है, बीजेपी को भी सेवा करनी चाहिए। इनको आतंकवादी नहीं बताना चाहिए। इनको अलग अलग जो आप नाम दे रहे हो, कहीं खालिस्तानियों का नाम दे रहे हो, कहीं पाकिस्तान और चीन से जुड़े हुए बता रहे हो, इस भाषा को बदल देना चाहिए। और देश को जो धरती का सीना चीर के फसल उगाता है और इंसान का पेट भरता है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। आपका भी बैकग्राउंड हरियाणा तो है, पृष्ठभूमि हरियाणा की है और हरियाणा कृषि का क्षेत्र है लगभग सारा है। तो किसान आंदोलन जो है किसान कर रहे हैं, इसने कितना जायज मानने लग रहे हो आप इतने दिन तक लगातार? 100% जायज है। यू देश को चांद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया, परंतु किसान देश की आज़ादी के 73 साल बाद भी कर्ज के बोझ के नीचे दब के कहीं ना कहीं आत्महत्या करता है। अच्छा। आज भी गम बूटर जो ऑस्ट्रेलिया का और यूरोप का किसान है ना, हेलीकॉप्टर से छिड़काव करन जावे, उसकी बात छोड़ दूं, हमारा टूटे साइकिल नहीं होती 4 बजे जाटे में पानी का जो उसरा आ जाए, तो किसान की क्या हालत होती है, ये सरकार इस बात को महसूस नहीं कर रही। एमएसपी की गारंटी लिखित में किसान मांग रहा है। इस देश के अंदर 4% फसल का एमएसपी मिलती है सिर्फ। केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है,
किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता, हाँ। भारत सरकार तय करती है। किसान तो ये कह रहा है जो कीमत तुम तय कर रहे हो, हम नहीं तय कर रहे, जो तुम तय कर रहे हो उसी की गारंटी दे दो, वो तो मिल जाए। अच्छा। वो भी नहीं मिलती। आज खेत से गोभी की मैं बात कर लूं तो 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रही। तो आप वो बिजाई की लागत पूरी नहीं हो रही, किराया तो अलग कर दा। ऐसी हालात के अंदर किसान, गेहूं की बात करूं मैं, चावल की बात करूं मैं, मक्का की बात करूं, बाजरे की बात करूं, जिस मर्जी की बात करें, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, जहाँ पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है, यहाँ पे करीब 60% फसल को एमएसपी मिल जाती है। हाँ। सरकार प्राइवेट मंडियां लाके इसको भी खत्म करने पे तुली हुई है, इसलिए 100% जायज है। सरकार कह रही है मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगी, भरोसा करो आय भी दुगनी हो जाएगी। क्या पे भरोसा कराए? इन्होंने कहा था हर बालक में नौकरी मिलेगी, 20 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं। इनने कहा था काला धन इतना होगा, 15-15 लाख रुपए हर आदमी का खाता में आ जाएंगे। फिर इन्हों कहते चुनावी जुमले थे। मतलब जुबान के पक्के को ना। जबान के कतई पक्के नहीं है, 100% कच्चे हैं। जबान तो प्रधानमंत्री की जबान तो पत्थर की लकीर होनी चाहिए थी। अच्छा। प्रधानमंत्री की बात ने की हुई, जब बात फिर जाए तो बातें आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, आंदोलन की बात करा तो आपकी पार्टी, आपके नेता ने एक और जो जरूरी चीज थी वो है आज के दिन इस आंदोलन ने मजबूती देने खातर वाईफाई नेटवर्क में दिक्कत थी, वाईफाई भी पूरे मुहैया कराई आपके दिल्ली नेता ने। बॉर्डर तक, चाहे पानी की बात हो, चाहे शौचालयों की बात हो, चाहे वाईफाई की बात हो, चाहे कोई और किस्म की सेवा की बात हो, दिल्ली सरकार सेवादार बन के काम कर रही है। इन्होंने दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाने के लिए मांगे, दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, भाई कतई नहीं देंगे। और दिल्ली सरकार ने 3 दिन पहले एक किसान आय बढ़ोतरी योजना लागू की है। अच्छा। दिल्ली के किसान का जो खेत है उसकी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति एकड़ अलग से आमदनी दिल्ली सरकार देगी। अच्छा। 11.5 फुट ऊपर सोलर का प्लांट लगाएगी, अच्छा। जिसमें से नीचे हवा, पानी, धूप आने की जगह रहेगी कि नीचे किसान अपनी खेती करे। 1000 यूनिट प्रति एकड़ अच्छा। बिजली फ्री देंगे और 1 लाख रुपए साल के प्रति एकड़ किराया देंगे। अच्छा। आम के आम, गुठलियों के दाम। केजरीवाल तो ऐसा काम करता है, याद रखे सारा हिंदुस्तान। आम के आम गुठलियों के दाम। तो किसाना की आय दुगनीकरण खातर आम आदमी पार्टी की स्कीम ये लेके आए हैं और देखना यो है कि जब अमल में आवेगी तो कितना फायदा उसने किसाना ने होगा, आगे और स्टेट कितना के लागू कर पाएंगे। 9 गांव के किसाना ने अप्लाई कर दिया है। अच्छा। और करीब 450 एकड़ धरती के ऊपर टेंडर फ्लोट होने लग रहा है। तो केजरीवाल तो जो कव है वो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। कब है वो कर रहे जो हैं। कव है कर रहे हैं। तो गुप्ता साहब बात करा तारीख पे तारीख की, इतनी तारीख भी होली और शहादत भी बहुत घनी होगी किसाना की उरे बॉर्डर पे, लेकिन ईब तक सरकार का असर क्यों ना पड़ रहा है? के मानो आप, के मजबूरी है इसी? सारा देश मर जो, अडानी और अडवाणी बचना चाहिए। अच्छा। सरकार के तो यह इच्छा है। इतने किसानों की शहादत जाली, शर्म तो नांदी नहीं। आज इतने लाखों की संख्या में पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ है। और इनने की नहीं किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़ी, कांटेदार तार लगाए, सड़क खोद दी, जैसे दुश्मन देश के लोग अपने देश में आ रहे हो। ऐसा व्यवहार थोड़ा नहीं करना अडानी चाहिए। अंबानी का नाम लिया, वे दो नाम क्यों आगा में है? उनने का बिक रही है सरकार, और किसी की नहीं जा रही। उनने की सरकार हो रही है, बिक रही है। बिक रही है। मतलब ये आम आदमी की सरकार बताओ, सबका साथ सबका विकास बताओ। आम आदमी की सरकार तो है दिल्ली में। अच्छा। और भाई केंद्र में तो खास आदमियों की सरकार है। खास आदमी है की, और वो खास आदमी वो तो बता दिए, 2 ही हैं। 2 ही हैं। हाँ, ऊ भी 2 और ऊ भी 2। अच्छा। समझ ले बात ने। दोनों 2, हम 2 हमारे 2 हैं। 2 हम 2 हमारे। अच्छा। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करूं तो 26 तारीख ने जो किसाना ने रणनीति बना रखी है आउटर रिंग रोड पे परेड निकालने की, के लाग है किसान अगर दिल्ली में जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी बाधित होगी? आज तो 60 साल पहले मैं पैदा हुआ। जब से पैदा हूँ देखता हूँ 26 जनवरी 15 अगस्त ने सारा हिंदुस्तान का आदमी दुनिया के जिस भी कोने में हो बड़े ठाठ से मनावे है। हाँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, जिस जिला हेडक्वार्टर में मैं रहा, सारी जगह मनावे है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में बनावे है,
भारत सरकार राजपथ पर बना हुआ है। जब किसान 26 जनवरी मनाओगे तो इसमें तो देश के लिए इज्जत की बात है। इसमें खराबी क्या है? क्यों तकलीफ हो रही है? रिंग रोड खाली पड़ा है, जान दे ट्रैक्टर घूमने दे, सारा दुनिया देखा भाई हिंदुस्तान का किसान मजबूत है। मजबूती के साथ अपने देश की बात बढ़िया जाएगी। शहीदों को सैल्यूट देना है, सलामी देनी है, तो ये एक अच्छी बात है, इसको अलाउ करना चाहिए। अलाउ करना चाहिए। फिर सरकार के की दिक्कत आवे क्यों इतना? सरकार तो बता दिया ना, 2 आदमियों के बिकी हुई है, बस यह दिक्कत है और क्या है। अच्छा, आखिरी में फिर केड़ा पा जा पहला सवाल उसका जवाब आया नहीं। मखा केड़ा का लंगर सेहत बनवाने खातर लगाया है कि किसाना की? देखो, केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, अच्छा। आसानी से इसमें सारे विटामिन मौजूद हैं। तो भाई केजरीवाल जी ने कहा कि फल की सेवा करो, वो आम लगे वहाँ, वो तो केजरीवाल जी का आदेश है। अच्छा। और हमको लीडर के तौर पर तो याद आते नहीं, किसी ने बताते भी नहीं हमको ना। अच्छा। हम तो उनकी तरफ से एक सेवा करके जावा, सेवा करके बस। चले जाओ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद हमारे साथ थे और लगातार शुरू वाले दिन तय मास्क वितरित करे हैं, केले बांटे हैं किसानों के बीच में जा जाके, और इन्हें क्या है कि अभी तक हमने जाके बताया भी नहीं है कि हैं कौन, बस चुपचाप जावे हैं, सेवा करे आवे हैं। सेवा का ये तरीका भी हम देखने लग रहे हो लगातार शुरू वाले दिन तक लागू है। और 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड ने लेकर भी ने कहा है कि जो ट्रैक्टर परेड है वह होने देनी चाहिए, क्योंकि देश के गौरव की बात है अगर किसान इस बार 26 जनवरी इस तरीके से मनावे हैं तो। लेकिन देखना यो है कि सरकार आखिरी फैसला के लेगी, दिल्ली पुलिस किस नतीजे पर लेके जाएगी इस बातचीत में, और रास्ता देगी कि नहीं देगी। हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे दौड़ू। राम राम।